नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। इस बार 2025 का वर्ष अगर देखा जाए तो 12 राशि के जातकों के लिए क्या स्थिति रहेगी, इन्हीं सब विषयों को लेकर के यह वीडियो हम आए हैं, जिसमें मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि वाले दर्शकों, प्रिय मित्रों, आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अपनी राशि के आधार पर अपने वार्षिक राशिफल पर आप जब पूरा नज़र डालेंगे कि ग्रहों का उतार चढ़ाव हमारे जीवन को कितना प्रभावित कर रहा है और कितना प्रकाशित कर रहा है, तो आप बहुत ही सरल शब्दों में जो है समझने का प्रयास करिए। आपका वार्षिक राशिफल क्या बताता है, यह सारी जानकारी इस पूरे वीडियो में है। ध्यान से सुनिएगा और अपने शुभचिंतकों को, जिनकी मकर राशि है, उनको भी भेजिएगा। यह वर्ष आपके जीवन में विभिन्न पहलुओं में औसत परिणाम देगा। आपको अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से पूरा करने के लिए पहली बात तो योजना बनानी होगी। दूसरा ये कि उस पर लग करके काम करना होगा, हवा हवाई नहीं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस वर्ष के शुरुआत में बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और मई 2025 से बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। अक्टूबर से दिसंबर तक बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और दिसंबर से बृहस्पति फिर छठे भाव में गोचर करेंगे। तो यह वर्ष की शुरुआत में ही आपके जीवन में खुशियों की बरसात करने वाला है। मतलब आपका आय का जो ग्राफ है वो काफ़ी ऊपर बढ़ जाएगा। यह वर्ष विवाहित जोड़ों के जीवन में अत्यधिक मिठास लाने वाला है। नया विवाह हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में शहनाइयाँ गूंज सकती हैं। मतलब आपका एक नई दिशा में जो विवाह आपका नहीं हो रहा था वो विवाह हो सकता है। संतान पक्ष से आपको सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। संतान पक्ष से नौकरी के भी अच्छे संकेत संदेश सुनने को मिल सकते हैं। और ऐसे में जिन माताओं को संतान या गर्भ नष्ट हो जा रहा था, 2025 में मकर राशि वालों के लिए एक उत्तम संयोग है संतान की प्राप्ति का, जिसमें पुत्र की कामना से किया गया व्रत अनुष्ठान वो उनके लिए बेहद लाभदायक साबित होगा। बच्चे के आगमन से इन दोनों जोड़ों के अपने निजी जीवन में बड़ी अपार खुशियां आएंगी। तो इसलिए इस 2025 में मकर राशि के जातक अगर हैं आप, तो प्रयास कर लीजिएगा कि आपके जीवन में संतान की उत्पत्ति हो। बहुत ही तेजवान, धैर्यवान, रूपवान, गुणवान, शीलवान आदि बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर देखने को मिलेंगी। प्रेम संबंधों में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। आप अपने रिश्तों को विवाह के बंधन में बांधने का महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। आप जो लंबे समय से टाल रहे थे वो निर्णय आ गया है, लेने का समय आ गया है। लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए, आलस्य बहुत आलसी हैं आप। अब आलस्य को त्याग दीजिए। ये 2025 आपके लिए बहुत कुछ लेके आया। अगर आलसी रहेंगे तो समझ लीजिए कि आपके सामने रखी हुई चीज़ बहुत दूर चली जाएगी और परिणाम स्वरूप आप अपने कार्यों को बहुत चुस्ती से, बहुत जोशीले स्थिति में आप करेंगे, देखिए पूरा होगा। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, जाना चाहते हैं तो अवश्य आप जाएं। विदेश में रह रहे हैं तो स्वदेश आने के भी अच्छे योग बन रहे हैं। आप अपना कार्यस्थल बदल सकते हैं। इस अवधि में आप अपना रुझान धार्मिक कार्यों की तरफ ले जाएंगे, अधिक रहेगा और उससे परिणाम क्या मिलेगा? परिवार में शांति रहेगी, शारीरिक रोग दूर होगी, मानसिक अशांतियाँ दूर होंगी। सब जितना ज़्यादा हो सके आप प्रसन्न रहेंगे, दूर दूर यात्राएँ करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन एक बात है, मकर राशि के विद्यार्थी स्टूडेंट हैं आप, तब क्या होगा ये बहुत समझने योग्य है। मकर राशि के जातक बहुत लंबे समय से खूब एग्जाम दे रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहा है। बहुत इंटरव्यू दे रहे हैं, सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए सबसे बेहतरीन उत्तम संयोग आया है कि आप इस वर्ष 2025 में आप जो भी काम करेंगे, जो भी इंटरव्यू देंगे, जो भी परीक्षा देंगे, वो अच्छा होगा। उन्हें अपने करियर में बहुत ही उल्लेखनीय सफलता, मतलब सामाजिक रूप से आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके सितारे जो हैं आपके लंबे समय से आपके लंबे कार्यों को जो पूरा नहीं हो पा रहे थे वो पूरा करने में साथ देंगे। बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट आदि इन चीज़ों में अपना भारी पैसा लगा देते हैं। थोड़ा संभल के लगाइएगा। लेकिन शेयर मार्केट में, शेयर बाज़ार में आपको बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं धन लाभ के। परिवार में उस मुनाफे से खुशनुमा माहौल भी क्रिएट होगा और दाम्पत्य जीवन में जब आपके पास धन आना शुरू होगा तो दाम्पत्य जीवन में जो लड़ाई झगड़े, जो तनाव चल रहे थे वो खत्म होंगे और शुभ कार्यों की तरफ दाम्पत्य जीवन आगे बढ़ेगा। इसलिए आप अपने आकर्षक व्यक्तित्व को और हंसमुख स्वभाव को
बना करके चलें। दूसरों का दिल आप आसानी से जीत सकते हैं और आपके अंदर ये क्षमता होती है। भाग्य आपके लिए सुनहरे अवसरों को लेकर के दरवाज़ा खोल के बैठा हुआ है, इसलिए आप कई स्रोतों से अपना धन जुटा सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। यह समय आपके जीवन का सबसे स्वर्णिम काल होगा 2025, इसलिए हर तरफ से आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इस अवधि में सबसे बड़ी बात यह है कि सितारे आपके हर कदम को प्रोत्साहित करेंगे और आपका भाग्य आपके जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ देगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पारिवारिक रूप से तनाव को दूर रखें। कुल मिला के बात कर लें तो हर परेशानियों से संबंधित चीज़ें, हर पहलुओं पर नज़र अगर डाला जाए तो आपको चुनौतीपूर्ण स्थिति से अब आगे सामान्य स्थिति की तरफ आप आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, थोड़ा सावधानी भी बरतनी है। सावधानी क्या बरतनी है? आप समझिए मई से अक्टूबर 2025 तक बृहस्पति जब छठे भाव में गोचर करेंगे तब कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। क्या क्या आएंगी दिक्कतें? परिस्थितियां कुछ हद तक बदलेंगी। इस अवधि में आपको अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा अगर आप करते हैं तो वहाँ थोड़ा विवाद हो सकता है, कम बोलिए आप। साथ ही आपको कार्यस्थल पर भी, अगर कार्यस्थल वही हुआ नौकरी क्षेत्र जहाँ भी, या फिर आप प्राइवेट सरकारी कोई भी आप जॉब करते हैं, आप अपने घर में ही कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, आपको अपने बड़ों से डांट पड़ सकती है, यानी वहाँ माहौल ख़राब हो सकता है। कार्यस्थल पर थोड़ा तनाव रहेगा, समस्याएं आएंगी, चुनौतीपूर्ण माहौल बन सकता है। इसलिए कोई भी तीखी बहस ना करें, आप अपने आप को चुप रखें, मौन रखें। इसके अलावा यह अवधि आपको आर्थिक नुकसान थोड़ा पहुँचा सकता है उसी काल में, तो इस समय आपकी किस्मत आपसे थोड़ा रूठ सकती है। थोड़ा सावधानी बना करके आप चलेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा। परिवार में, दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, भाग्यशाली आप रहेंगे, जिससे आप अपने व्यवसाय से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों को अच्छे से ले सकेंगे। सरकारी क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा, लेकिन यह सारा लाभ प्रारंभ में ही आपको देखने को मिलेगा। मई से अक्टूबर तक थोड़ा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि अगर बहुत सारी परेशानियों को झेलते चले आ रहे हैं तो उससे मुक्ति पाने का एक उपाय आपको करना है। प्रत्येक शनिवार हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पूरे वर्ष भर ध्यान रखिएगा, पूरे वर्ष भर हनुमान जी के मंदिर में आपको प्रसाद भी चढ़ाना है हर मंगलवार को। और क्या नहीं करना है? कोई गरीब हो, विकलांग हो, दिव्यांग व्यक्ति बैठा हो, नेत्रविहीन हो, ना तो उसका उपहास करें, ना तो मजाक उड़ाएं, ना तो उसका अपमान करें, ना उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करें, नहीं तो आपके साथ घटनाएं घटित हो सकती हैं, फिर दिक्कत आ सकती है। आपको कोई बात अगर समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ऐसी ही तमाम जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप एस्ट्रो तक पर बने रहें। 2025 आपके लिए बेहद शुभ हो, अच्छा हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।